नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच झारखंड सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। यह लॉकडाउन जो है 22 तारीख को सुबह 6 बजे से लागू होगा, 29 तारीख को सुबह 6 बजे तक रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन्स हैं, क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या चीज़ें बंद रहेंगी। इसके अलावे भी जो मैंने कल आपको शाम को वीडियो दिया था लॉकडाउन के ऊपर, वही सत्य है, वही सच है। दोस्तों, बात करेंगे झारखंड में 4900 से ज़्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 4969 नए मरीजों की पुष्टि हुई राज्य के अलग अलग हिस्सों में। वहीं पर 45 मौतें भी राज्य में हुई। राज्य में मौतों का कुल आंकड़ा जो है वो 1502 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार ने जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम दिया है, इसमें आपको अपना कर्तव्य जो है वो निभाना है और इस कर्तव्य को निभाते हुए एक सच्चे झारखंडी का फर्ज भी आपको अदा करना है। अगर हम बात करें दोस्तों, कोडरमा से 279 और 692, पूर्वी सिंहभूम से खूंटी से 203, बोकारो में 178, हजारीबाग में 177, धनबाद में 175, रामगढ़ में 169, पश्चिमी सिंहभूम में 161, गुमला में 149, सिमडेगा में 143, जामताड़ा में 133, साहेबगंज में 120, देवघर में 116, लातेहार में 92, लोहरदगा में 80, गोड्डा में 79, गढ़वा में 75, पलामू में 73, चतरा में 46 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं देश भर में मरीजों की बात करें 2,94,000 से ज़्यादा केसेस मिले हैं और इसी के साथ 2020 लोगों की मौत भी हुई है। अगर रांची में हम संक्रमितों की बात करें, सबसे ज़्यादा संक्रमण जो है दोस्तों वो रांची के अंदर निकल कर केसेस आ रहे हैं। 1703 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, 15 की यहाँ पर जान चली गई है। दोस्तों, संक्रमण के केसेस में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, इसको देखते हुए लगातार बेड की किल्लत और तरह तरह की चीज़ें, दवाइयों की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत सभी के मन में है। लेकिन दोस्तों, अभी जिस तरीके से 1 तारीख से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की बात जो कही गई है और इसमें राज्यों को भी कहा गया है कि वो भी डायरेक्ट खरीद सकते हैं वैक्सीन, ये तो पहले से हो जाना चाहिए था और मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें होंगी ही। और हालांकि सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे हेमंत सरकार हो, आगामी खतरे को भांपने में पूरी तरीके से फेल हुई। पूरी तरीके से फेल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि जब कोरोना संक्रमण के केसेस में कमी आ रही थी, उस वक्त आपने देखा नहीं किसी भी सरकारों ने स्वास्थ्य ढांचा पर मेहनत किया, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचा पर काम किया। अन्यथा ये जो ऑक्सीजन प्लांट आज हम लगा रहे हैं, ये हम उसी टाइम पीरियड में लगा चुके होते, तो ये एक भूलने की भी बीमारी है। और साथ में दोस्तों, सरकारें अपना काम अलग अलग तरीके से करती है और बीच में कहीं कहीं चुनाव भी आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं नेता लोग चुनाव में ज़्यादा व्यस्त भी हो गए। तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें झारखंड के अंदर जो भी लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको किस तरीके से रख रखाव देख रेख किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि सभी को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता शुरुआती तौर पे नहीं होती है। ऑक्सीजन लेवल एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सरकार जो है विशेष जांच अभियान चलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने कहा है कि वो फ्रंट लाइन में जो भी काम करने वाले लोग हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जैसे सब्जी बेचने वाले हो गए, जैसे पत्रकार हो गए, जैसे पुलिस वाले हो गए, जैसे जहां पर मतलब कि जो ज़्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, उनकी कोरोना जांच जो है वो सरकार बड़े स्तर पर कराएगी। झारखंड की जांच की कैपेसिटी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी के जांच के हिसाब से मुझे लगता है कि कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों को ज़रूर जांच में सहयोग करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि जांच करा के क्या होगा। जरूर जांच में सहयोग जो है आगे करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक कई तरह की राज्य में पाबंदियां जो हैं वो लागू कर दी गई है और निर्देशों को सख्ती से पालन करने की बातें कही गई है। इस दौरान जरूरी सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय छोड़ सभी दफ्तर बंद रहेंगे।
कृषि, औद्योगिक, निर्माण व खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त काम को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह पर एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध जो है वो लगेगा। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि अगर 22 से लेकर 29 तक के बीच संक्रमण के केसेस में कमी नहीं आई तो क्या यह लॉकडाउन जो है मिनी लॉकडाउन इसको कह सकते हैं। हालांकि सरकार अपने शब्दों में इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कर रही है। क्या यह आगे और खींच सकता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम अपने तमाम दर्शकों को यहां पर बता दें कि एक सरकार का पूरा फोकस जो है इस पर है कि इस पूरे सप्ताह में कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क है, खास करके हेल्थ सेक्टर में, उस पर जो है ज़्यादा काम हो सके। चले दोस्तों, मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के अंदर रेमडेसिविर और बाकी दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है और इलाज की व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त हो, एक बार फिर से उन्होंने तमाम उपायुक्तों को आदेश दिया है कि निजी अस्पताल जो हैं वो मरीजों का दोहन न कर सके और 50% बेड जो है उसको कोविड के लिए जो है रिजर्व करना है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में इलाज को लेकर परेशानी हो रही है, ये सच है, क्योंकि अस्पतालों में बेड कम है लेकिन मरीजों की संख्या जो है वो लगातार ज़्यादा आ रही है। इसको लेकर जो है झालसा ने बड़ी पहल की है। लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़े और जरूरी चिकित्सीय परामर्श, आवश्यक दवा उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। अलग अलग जिलों के नंबर जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ऑडियो वीडियो कॉल करके ले सकते हैं परामर्श। यहाँ से प्रशासन के सहयोग से लोगों तक जो है सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास झालसा का हो रहा है। तो जो भी अपडेट होगा आगे ज़रूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इस बीच बहुत सारे लोग कल पूछ रहे थे होटल रेस्टोरेंट का क्या होगा सर, तो ये खुले रहेंगे और होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे। हालांकि नेशनल हाईवे पे ढाबा जो है वो खुले रहेंगे। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा कंसर्न आया है ई कॉमर्स को लेकर, तो ई कॉमर्स भी जो है वो चालू रहेगा दोस्तों। निर्माण क्षेत्र पर भी कोई प्रतिबंध जो है वो नहीं है। बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थान, इंश्योरेंस कंपनी, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर जो है ये खुले रहेंगे और गाड़ी बनाने वाली दुकानें, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, भारत सरकार उससे अधीन के कार्यालय जो हैं वो खुले रहेंगे। और कुरियर सर्विस, कोविड-19 नियंत्रण के लिए जरूरी सभी दुकानें, दफ्तर, जिसे डीसी महत्वपूर्ण मान रहे हैं अपने अपने इलाकों में, वो सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों खुली रहेंगी। और इस पर मैं एक वीडियो जो है अलग से भी लेकर आऊँगा, क्योंकि अपने अंदाज में आपको हर गाइडलाइंस, हर पॉइंट जो है समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।